हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबके लिए हिंदी व्याकरण की सर्वनाम लेके आई हूँ। आज मैं तुम सबको सर्वनाम पढ़ के सुनाऊंगी। सर्वनाम मतलब क्या? सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मतलब देखिए नाउन। तो नाउन के जगह में हम लोग क्या जानते हैं? नाउन के जगह में जो बैठेगा उसी को प्रोनाउन कहते हैं। वैसे सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, ये सभी सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा के जगह में जो शब्द हम लोग बैठाते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे अगर बोलूं कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यहाँ जो मैं है ये मैं हो गया सर्वनाम। तो अब हम लोग सीखेंगे ये सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है इसमें। तो चलो पढ़ते हैं। सर्वनाम मैं, मुझे, तू, वो, हम, तुम, वे, ये सभी सर्वनाम है। हम लोग को जो जानना है सर्वनाम का प्रयोग किन स्थानों पर किया जाता है। बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो है मैं, तुम, उसे। मैं का प्रयोग हम लोग बोलने वाले के लिए कहते हैं, जैसे मैं आम खा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम पढ़ाई कर लो, ये सुनने वाले के लिए कहते हैं। उसे भी बुला लो, किसी अन्य के लिए, थर्ड पर्सन के लिए कहते हैं, उसे भी बुला लो। तो ये सभी सर्वनाम है। उसके बाद आते हैं 2 नंबर में निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए। जैसे ये रितु का टिफिन है, तो निश्चित वस्तु के लिए वो मेरी बहन है। व्यक्ति के लिए, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए भी सर्वनाम होता है। जैसे कोई बाहर बुला रहा है, आंख में कुछ गिर गया है, कुछ मतलब अनिश्चित वस्तु। उसके बाद प्रश्न पूछने के लिए भी हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन आया है, कौन, मेज पर क्या रखा है, क्या, या फिर तुम्हारा नाम क्या है। तो ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी प्रश्न है। तो ये सब भी सर्वनाम बैठ रहा है। वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए भी होता है। जैसे जो प्रथम आया वो मेरा दोस्त है, तो जो और वो ये दोनों ही सर्वनाम है। जैसा देश वैसा भेष, जैसा और वैसा ये दोनों ही सर्वनाम है। कर्ता के स्वयं कार्य किए जाने के बारे में बताने के लिए भी सर्वनाम बैठता है। जैसे मैं खुद पौधों में खाद देती हूँ, तो खुद, हम स्वयं चले जाएंगे, स्वयं, ये सभी हो गया सर्वनाम। ओके, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज में देखो यहाँ लिखा हुआ है अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मैं, मेरा, मुझे, ये सब प्रयोग करेंगे। उसके बाद है कौन, क्या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कब करते हैं। कौन, क्या, ये सब सर्वनाम का प्रयोग, शब्द का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए ये सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद आ रहे हैं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है हेल्प बॉक्स। इससे संज्ञा क्या बाज के लिखना पड़ेगा, सर्वनाम को बाज के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो संज्ञा में है गौरव, कार, पुस्तक, सुजाता, पार्क। उसके बाद यहाँ पे सर्वनाम में है मुझे, मैं, उन्हें, कुछ, वह। इसके बाद में आ रहा है सही सर्वनाम छाट कर वाक्य पूरे करें। तो हम लोग जो वाक्य पूरे किए हैं वो बोल दे रहे हैं। देखो मैंने कितना अच्छा चित्र बनाया, विभा कुछ लाई है, आप मुझसे नाराज क्यों हैं, बाहर कौन आया है, यहाँ क्या गिर गया है। तो यहाँ पे देखो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ से बाज के हम लोग लिखे हैं। यहाँ पे इसी का आंसर तुम लोग को यहाँ पे बना के दिए हैं। इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे 6 नंबर में है निम्नलिखित वाक्य में आए सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं। तिरंगे के बीच एक अशोक चक्र है, ये प्रगति का प्रतीक है। ये मतलब किसको कह रहे हैं? तिरंगे को। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, इस पर 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़ बैठे हैं। इस पर, किस पर? अशोक स्तंभ पर। नानी ने कहा गौरव शोर करोगे तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। मैं कौन है? नानी। नदी के पास एक व्यक्ति रहता था, वो ईमानदार था। वो कौन है? एक व्यक्ति। इसके बाद आते हैं 7 नंबर पे। इस अनुच्छेद में रंगीन छपे संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर दोबारा लिखो। तो यहाँ तुमको ये वाला पढ़ा दे, फिर तुमको खाता में जो नोट किया वो पढ़ के तुम लोग को सुनाऊंगी। रमेश और प्रज्ञा भाई बहन थे। रमेश और प्रज्ञा प्यार से मिलजुल कर रहते थे। रमेश और प्रज्ञा के माता पिता रमेश और प्रज्ञा को बहुत प्यार करते थे। एक दिन रमेश और प्रज्ञा के दादाजी ने कहा रमेश और प्रज्ञा को सुबह व्यायाम करना चाहिए, इससे रमेश और प्रज्ञा स्वस्थ रहेंगे। अब देखो
रमेश और प्रज्ञा भाई बहन थे, तो इसको हम लोग लिखे हैं वो भाई बहन थे। वो प्यार से मिलजुल कर रहते थे। उनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उनके दादाजी ने कहा, तुम्हें सुबह व्यायाम करना चाहिए, इससे तुम स्वस्थ रहोगे। इसके बाद आते हैं 8 नंबर्स पे। 8 नंबर्स पे भी देखो, यहाँ पे है खाली जगह में सही सर्वनाम लिखकर अनुच्छेद पूरा करो। जैसे एक बार सूरज ने सोचा, क्यों ना आज मैं भी छुट्टी मनाऊं। ये सोचकर वो आकाश से अचानक गायब हो गया। उसके छिपते ही धरती पर अंधेरा छा गया। लोग, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब परेशान हो गए। फिर वो सोचा, आज का दिन मेरे ही नाम पर रविवार है। ये लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं तो मुझे भी इनका ध्यान रखना है। मैं इन्हें परेशान नहीं करूंगा। ये सोचते ही सूरज दोबारा चमकने लगा और सब खुश हो गए। यहाँ पे हम लोग का ये एक्सरसाइज भी खत्म हुआ। आशा करते हो तुम लोग को समझ में आया होगा, और कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं समझा दूंगी फिर से। और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ओके, बाय। और कैसा लगा मुझे जरूर बताना।